नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, इस पुस्तक के माध्यम से आपके जीवन में तब्दीली आ रही है, ये लगातार हमें पता चल रहा है। कैसे आप जीवन में सफल व्यक्ति बन सकते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। स्वागत करेंगे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी का, जो इस पुस्तक के रचयिता हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, बहुत सारी चर्चाएं इस पुस्तक को लेकर आपसे हो रही हैं। बुक ऑफ लाइफ कैसे कैसे परिवर्तन ला रही है, इस बारे में आपने बहुत कुछ बताया है हमें। मैं जानना चाहूँगी कि अगर जीवन में किसी को सफल बनना हो, विजेता बनना हो, तो क्या सूत्र हो सकता है? देखिए, सफल विजेता बनने के लिए मैंने इसमें बुक ऑफ लाइफ में दिए हैं कई मैसेज मेरे इस बारे में। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले तो आदमी को अपना जीवन का लक्ष्य मालूम करना है। उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को खोजना है, और लक्ष्य को खोज के उसको लक्ष्य को सेट करना है, और फिर लक्ष्य के प्रति ही पूरा समर्पण से उस लक्ष्य का पीछा करना है। तभी वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर आप भटकते रहे और लक्ष्य, पहले तो आपको लक्ष्य नहीं मिल पाया, पहले तो आप लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाए, फिर लक्ष्य को आप ढूंढते रहे, फिर लक्ष्य का पीछा करते रहे और सब चीज़ों में भी लगे रहे, तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। सबसे ज़रूरी है पहले लक्ष्य को चयन करना और उसको लक्ष्य को केंद्रित करना, पूरा केंद्रित अपने ध्यान को, अपने हर चीज़ को लक्ष्य पर केंद्रित करना है, तभी आपको लक्ष्य मिल सकता है। और जब लक्ष्य आपको मिल जाएगा तो आप जीवन के सबसे सफल और विजेता व्यक्ति बन सकते हैं। तो इस तरह से जो आदमी अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह लेके चलेगा और उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा, वही जीवन में सबसे सफल और विजेता व्यक्ति बन सकता है। सफल और विजेता बनने के लिए एक तो सबसे चीज़ें जरूरी हुई, क्या 5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला हुआ लक्ष्य को डिसाइड करना, लक्ष्य का चयन करना, फिर लक्ष्य को चयन करने के बाद उस लक्ष्य का पीछा करना और उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, केवल लक्ष्य दिखाई देना और कुछ नहीं दिखाई देना। उसके बाद नेक्स्ट, जो मैंने कई बार बताया है कि दूसरे के द्वारा खींची गई रेखा को छोटा करने के लिए उसको रबड़ से नहीं मिटाना, बल्कि उसके समानांतर अपनी बड़ी रेखा खींच के उस लाइन को छोटा करना है। ये भावना अपने अंदर आनी है कि हम दूसरे को भी मौका पूरा देंगे, लेकिन खुद इतने सक्षम बनेंगे कि हम उससे विजेता बन सकें। तो एक ये भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कभी मैंने सोची है कि दूसरे की लाइन को आप छोटी करके अपनी मिटा के और अपनी लाइन बड़ी कर ले, नहीं, ये भावना होनी चाहिए। तीसरा जो बता रहा हूँ, जो बहुत बड़ी ये अहम बात है आदमी के लिए। दूसरा बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, माता पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद और सभी का आशीर्वाद। ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आदमी के जीवन के रोल में। चाहे वो खुशहाल बनना चाहे, चाहे सुखी बनना चाहे, चाहे कुछ भी करना चाहे जीवन में, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद और सभी का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। माता पिता का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। उनकी आज्ञा का पालन करना सबसे प्रमुख कर्तव्य है, और उनकी सेवा करेंगे, माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु का आशीर्वाद तब मिलेगा जब प्रभु की जो सर्वशक्तिमान प्रभु की जो हमारे पे कृपा है, उस कृपा को अपने मन में रख के विचार करेंगे कि प्रभु ने हम पे कितनी कृपा की है, और प्रभु का धन्यवाद देंगे, तब प्रभु की कृपा हमको मिल सकती है। वो लेंगे, ये उसके तीसरा वो हुआ। और सभी कृपा तब मिलेगी जब हम हर एक को आदर सम्मान देके चलेंगे। किसी की उसकी जीत में, उसके राह में रोड़ा नहीं बनेंगे, बल्कि राह में पथ प्रदर्शक का काम करेंगे, तब हम सच्चे विजेता व्यक्ति बन सकते हैं। चौथी चीज़ जो है इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ ये है कि आपको जब कोई लक्ष्य आपने चुन लिया, निर्धारित कर लिया, तो फिर आपका कंसंट्रेशन लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद आप उस टाइम सब भूल जाएंगे कि मेरे जीवन में और कुछ है या नहीं है। मेरे जीवन में केवल मेरा लक्ष्य है जो मुझे, और वो लक्ष्य जो आप इस तरह उसका पीछा करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको जीतेंगे और प्राप्त करेंगे। लास्ट इसका जो है वो उद्देश्य है लक्ष्य का विजेता और सफल व्यक्ति बनने के लिए, कि जो भी आपका लक्ष्य होगा वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो मानवता के अनुरूप हो। कोई भी लक्ष्य आप वो डिसाइड नहीं करेंगे जिससे मानवता पे कहीं चोट पहुंचती हो,
या मानवता कहीं से ग्रसित होती हो या मानवता को कोई नुकसान उससे पहुंचता हो, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य आपका वही होना चाहिए। तो जब आप इस तरह का लक्ष्य डिसाइड करेंगे, इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसका पीछा करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे, तो आप दुनिया के सबसे सच्चे और विजेता व्यक्ति बन सकते हैं, सफल। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आदमी के अंदर लगन, कड़ी मेहनत, निष्ठा और पैशन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक मुझे वाक़या याद आता है कि एक सज्जन एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जा रहे थे, वो नहीं चढ़ पाए एवरेस्ट पे, हार गए एवरेस्ट से। तो उन्होंने क्या कहा नीचे उतरते हुए, देखिए उनके वर्ड देखिए आप। उन्होंने ये कहा कि अरे मैं दोबारा आऊँगा और दोबारा एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करूँगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन मेरे अंदर की लगन, मेरे अंदर की प्रेरणा ये तो बढ़ सकती है। मैं अगली बार आऊँगा और अगली बार एवरेस्ट को जीतूँगा। ये भावना होनी चाहिए आदमी के अंदर। जब आदमी के अंदर इस तरह की भावना डेवलप होगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सच्चा इरादा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, किसी के खिलाफ कोई ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, फरेब ये नहीं होना चाहिए। आपकी बिल्कुल सच्ची लगन, सच्ची भावना और सच्चा प्रयास आप अगर जीवन में करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सबसे सफल और विजेता व्यक्ति बनेंगे। जी प्रशांत जी, बहुत ही प्रतियोगिता का दौर है आजकल, और जो कंपटीशन है उसमें लोग हार जाते हैं। ऐसे में आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात कही है कि क्या क्या सूत्र हो सकते हैं सफल होने के, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी, दर्शकों आपने देखा होगा, जब स्कूल में एडमिशन लेता है तभी से कंपटीशन का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे जीवन में सफल हुआ जाए, ये लगातार हम प्रशांत जी से जान पा रहे हैं। और आपकी पुस्तक बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है जो आपको सफलता के सूत्र बताती है, क्योंकि विचार वो सूत्र हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं इस पुस्तक को मंगवाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। प्रशांत जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर जो लोग इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? ऐसा है, ये तो जो नंबर स्क्रीन है उसमें फ्लोट हो रहे हैं जी, उस नंबर पे भी कॉल करके मंगा सकते हैं। और उसके अलावा इसमें प्रकाशक जो मेरे पब्लिशर हैं उनके नंबर भी दिए गए हैं। इसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर बुक में दिए गए हैं। उसमें अगर वो बुक उनको मिलती है तो उससे भी मंगा सकते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे पड़ी हुई है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं और मेरे नंबर पर फ्लोट करके मुझे और बता भी सकते हैं, मैं उनको भिजवा सकता हूँ बाय पोस्ट। जी प्रशांत जी, चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बुक ऑफ लाइफ में आपने क्या समायोजन किया है जो पूरी तरह से जीवन बदल सकता है? यही मैंने आपको बताया कि जो आज का विषय था, ये विषय बहुत प्रासंगिक था और बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट था ये। क्यों? क्योंकि सबसे विजेता और सफल बनने का मतलब ये नहीं है। मैं यही सबको आज इसमें संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे विजेता और सफल बनने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप लोगों को जबरदस्ती धक्का दे के पीछे करके आप आगे बढ़े। नहीं, आप में अपने गट्स इतने ज़्यादा अपने अंदर पैदा करने होंगे कि उस प्रतियोगिता के दौर में आप आज भी तो आप देखते हैं कि कितने लोग प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, कितने कॉम्पिटिशन में शामिल होते हैं, लेकिन सारे तो नहीं जीतते। जीता तो एक ही है। तो वो जो जीता तो क्यों जीता, आप ये देखिए ना। तो अगर वो जीता है तो आप भी तो जीत सकते हो। तो जो भावना उस जीते हुए व्यक्ति की है, विजेता व्यक्ति की है, वही भावना आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती, ये मेरा दावा है। पर यह है कि हमेशा मानवता का ख्याल रख के चलिए, एक कदम भी बढ़ाइए तो मानवता का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप मानवता का ख्याल करके चलें, सभी का ख्याल करके चलें, आप देखिए कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जी प्रशांत जी, बहुत ही सुंदर संदेश यहाँ पर आपने दिया है, और अब समय अनुमति नहीं दे रहा तो अगले कार्यक्रम में कुछ और चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।